हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट 14 की। अब ये फिगर कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन क्वेश्चन फिगर। अब देखो, अगर इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन है तो इसको कंप्लीट कर लो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टार रहेगा, यहाँ पे एक स्टार रहेगा, ठीक, और ये दो लाइन ऐसे ऐसे बंद हो जाएंगी। फिर जो ट्रायंगल बनेंगे इनको टच करते हुए बनेंगे और इनके अंदर स्टार जो बना हुआ स्टार बनेगा, ठीक। तो क्या पहला हो सकता है? हाँ, लग रहा है हो सकता है, क्योंकि ये इमेज जो है, इमेज रिवर्स होना चाहिए था। तो अब देखो, बी इमेज को रिवर्स करके दे रहा है, तो यही अगर इसको उठा के हम इसको सीधा उठा के यहाँ पे रख देंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएगा और जल्दी में कोई आंसर ए लगा के चलाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। फिर सी में क्योंकि यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे डॉट है, तो सी तो आंसर नहीं होगा। डी में इस रेक्टेंगल बना दे, इसलिए नहीं आंसर होगा। तो यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं था, यहाँ पे तो सर्किल था, तो डी तो नहीं होगा। यहाँ पे स्टार था ना कि डॉट था, तो ये भी नहीं होगा। ए ये सही बना रखा है, लेकिन ए की इमेज उल्टा है, जबकि बी को उठा के इधर रख देंगे तुरंत हो जाएगा, इसलिए ए नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा बी। अब इसमें क्या क्या, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ठीक। तो क्या करेंगे, तो 6 3 9 एक घटा देंगे, तो एक्स प्लस वाई -1 कर देंगे, तो 6 + 3 बराबर आ जाएगा 9 -1, अकॉर्डिंगली 4 + 2 -5 कर देंगे। हाँ, 4 + 2 -1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 + 1 -1 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर आ जाएगा बी। कुछ नहीं किया है, बहुत इजी है। एक्स वाई को जोड़ लिया और घटा दिया तो 8 आ रहा है, 4 + 6 आंसर आ जाएगा बी। अब इसमें क्या पैटर्न बनाया है, अगर हम इसको देखते हैं, 7 7 25 ये देखो, 7 चौके 28 है, तो 32 चौके कितना होगा, 32 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 आना चाहिए, आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि इसको ये बोले उसको वो बोले, तो आप लास्ट में जाओ कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। अब क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, आपको पता है, ब्लू होता है, ठीक। तो क्या कहता है, ब्लू को क्या बोल रहा है, तो ब्लू इज कॉल्ड स्काई, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्काई। तो एग्जाम में आपको टाइम कम रहता है, तो क्या करो आप, ऐसे इसको ये बोला जाए, इसको ये बोला, तो आप देखो कि पूछ कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो क्लियर स्काई कैसा होता है, ब्लू। ब्लू को क्या कह रहा है यहाँ पे, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, तो आंसर आ जाएगा ए। अगर आप ये देखोगे तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, 8 का मिसिंग है, तो 8 का हम लगा देंगे, ये 9 का क्यूब है, तो 8 8 का क्यूब होता है 512, तो आंसर आ जाएगा सी। कहते हैं जॉय को अगर डिलाइट बोलेंगे तो जॉय का डिलाइट सिनोनिम्स है, तो ग्लूमी में दुखी का सिनोनिम क्या होगा, आंसर्स में डल होगा, तो आंसर आएगा
बी। इन द स्क्वायर represents optimist, स्क्वायर ऑप्टिमिस्ट, ठीक। ट्रिंगल रिप्रेजेंट पेंटर, सर्कल रिप्रेजेंट वेजिटेरियन, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट मैन, ठीक। विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट पेंटर्स हु आर ईदर मेन और वेजिटेरियन? स्क्वायर रिप्रेजेंट ऑप्टिमिस्ट। स्क्वायर वाले को क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक। ट्रिंगल वालों को क्या बोल रहे हैं हम? पेंटर्स, ठीक। सर्किल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियंस, ठीक। और ट्रिंगल को कह रहे हैं मैन है। तो बताना विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट पेंटर्स हु आर आइदर मैन और वेजिटेरियन। मैन जो या तो मैन है या तो हु आर पेंटर, तो पेंटर में कौन हो जाएगा? पेंटर को ट्रिंगल से बता रहे हैं, तो जो है आइदर पेंटर हैं, तो आइदर पेंटर हैं, तो मेन तो इसमें विच स्टेटमेंट ऑपरेटर प्रिपेयर पेंटर हु आर आइदर मेन और वेजिटेरियन। पेंटर जो है तो ये आ जाएगा तो आंसर केवल अगर देखेंगे तो विच पेंटर हु आर आइदर मैन और वेजिटेरियन, आइदर मैन है या तो वेजिटेरियन, तो बी और ई आएगा बस। तो आंसर आ जाएगा बी और ई। अब देखो कह रहा है कि पेंटर्स जो आइदर मैन है और वेजिटेरियन है, तो केवल पेंटर, तो ये मैन तो कोई नहीं, वेजिटेरियन में ई है और बी है, तो आंसर आ जाएगा ई बी। इसमें एक जोड़ा, इधर 3 जोड़ा, इधर 5 जोड़ा, तो 1 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, तो डी के आएगा, डी 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 एम एम, तो आंसर आ जाएगा सी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेक्ट द गिवन इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग टू नंबर्स, ठीक। तो पहले हम 3 और 4 को चेंज कर देते हैं, ठीक। 8 जहाँ 3 था वहाँ 4 लिख देंगे, भाग 3 प्लस 9 माइनस 5, तो ये तो पैटर्न बन ही नहीं रहा, तो ये तो नहीं होगा। 4 है 8 रख लेते हैं, तो जहाँ 8 है वहाँ 4 लिख दिया, और जहाँ 4 है वहाँ 8 लिख दिया। ये भी नहीं बन रहा है। 5 और 3 रख लेते हैं, तो 8, 3 की जगह पे 5 रख लिया, भाग 4,
भाग 4 प्लस 9 और 5 की जगह 3। तो क्या हो, अब देखो पहले करते भाग, तो 5/4 प्लस 9 माइनस 3, 4 दूना 8, तो आ जाएगा 10 प्लस 9 माइनस 3, तो 19 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 16। आंसर आ जाएगा सी। Pearl Tower is taller than to among the building who is the second tallest. Pearl Tower is taller than Sky Tower. तो Pearl Tower is taller than Pearl है Sky से बड़ा, ठीक। But shorter than Unity, तो Unity से छोटा है। Unity Tower and Cyber Tower are of the same height. तो अब ये बराबर कह रहे बराबर है, यूनिटी और साइबर बराबर है। पर टावर इज शॉर्टर देन इंडस टावर, तो क्या हो ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा इंडस टावर। इंडस टावर सबसे बड़ा होगा। फिर आएगा साइबर, साइबर तो साइबर और जो है यूनिटी, साइबर एंड यूनिटी टावर आर सेम। फिर आ जाएगा पर्ल टावर, फिर आ जाएगा स्काई। क्वेश्चंस को पढ़ने तो यही पैटर्न बन रहा है। तो Pearl Tower is taller than Sky Tower. तो Pearl Tower is taller than Sky Tower, but shorter than Unity Tower. But shorter than Unity Tower. Okay. Unity Tower, Unity Tower and Cyber are of same. ये कह रहे हैं ये बराबर हैं। Pearl Tower, हाँ हाँ। अब देखो ये जो इंडस टावर आ गया, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे गलत हो जाएगा, दोबारा मैं बता रहा हूँ। पर्ल टावर इज टालर देन, तो पर्ल टावर होगा, तो पी से लेकर पर्ल टावर इज टालर देन स्काई टावर, ये स्काई टावर होगा, ठीक। बट शॉर्टर देन यूनिटी टावर, ये यूनिटी टावर है और यूनिटी टावर कह रहा है, और यूनिटी टावर साइबर टावर के इक्वल है, ठीक। साइबर टावर, ठीक। यूनिटी टावर एंड साइबर टावर आर द सेम हाइट। पर्ल टावर, जो पर्ल टावर यहाँ कह रहे हैं, पर्ल टावर इज शॉर्टर देन इंडस टावर। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बदल गया। अब क्या कहते हैं, इंडस टावर आ गया, तो साइबर टावर इक्वल टू यूनिटी टावर, ठीक। ये आ जाएगा फिर इंडस, इंडस टावर, फिर पी पर्ल टावर, फिर आ जाएगा स्काई टावर, ठीक। एमंग द बिल्डिंग हु इज द सेकेंड शॉर्टेस्ट, तो पर्ल टावर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस को अगर आप गलत पढ़ लेंगे तब भी आंसर गलत आ सकता है, तो क्वेश्चंस को वो बड़ा ध्यान से पढ़ना, तो आंसर आ जाएगा ए। इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर, इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट, स्क्वायर जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट को बताता है, ट्रायंगल बताता है पेंटर को, ठीक। सर्किल बता रहा है वेजिटेरियन को, वेजिटेरियन को, ठीक है। एंड रेक्टेंगल मैन को। विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट पेंटर हु आर आइदर मैन और वेजिटेरियन। मैन, तो पेंटर में वेजिटेरियन केवल ई बी है, तो आंसर आ जाएगा ई बी, और तो कोई मिल नहीं रहा है तो ई बी आ जाएगा।
12 पे आता है, M 13 पे आता है, इसी बाई U 21 पे आता है और W 23 पे आता है। तो आंसर आ जाएगा डी। तो इसको अगर हम देखेंगे तो x ये y है, ये सपोज ये z है, तो x माइनस वाई बराबर है z। ठीक, तो इसी बार 44, तो यहाँ पे तो x का मान यहाँ पता नहीं है, y दिया है 25 और z दिया है 50, तो x बराबर हो जाएगा 75। इस अंक से इस अंक को घटाने पे ये आ रहा है, इस अंक से ये घटाने पे 44 है, इस अंक से ये घटाने पे इतना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 75। तो आंसर आ जाएगा सी। पानी को बहुत जल्दी से पीने को बोलते हैं गल्प, निगलना। ठीक, तो इसी पर कहीं जाने को जा रहे हो उसको कहते हैं बहुत जल्दी में, तो उसको बोलते हैं रस। तो आंसर आ जाएगा सी। इन द गिवन फिगर हाउ मैनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। तो इस टाइप में अगर ऐसे देखें तो क्वेश्चंस कई टाइप से पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कितने लोग ऐसे हैं जो हॉकी, क्रिकेट और टेनिस तीनों खेलते हैं। तो देखो तीनों का कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये 15 जो है वो ये क्रिकेट में आ जाए, तो 15 पीपल ऐसे हैं जो टेनिस, क्रिकेट, हॉकी तीनों खेलते हैं। और ऐसे ही आप देख सकते हो कि कोई पूछ ले कि कितने केवल पीपल हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं, तो 6 हो जाएगा। तो हाउ मैनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। तो टेनिस भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ये अगर यहाँ पे देखो मेरे, ये क्रिकेट वाला हो जाएगा, ये टेनिस वाला। तो देखो कौन कौन सा एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 17 और 15, तो आंसर आ जाएगा 32। Select the missing number from given responses। ठीक है, तो अब इसको अगर मान लो x ये y मान, तो क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों अंक को जोड़ दिया है, इन दोनों अंक को जोड़ दो और इससे गुणा कर दो। इसी पर इन दोनों अंक को जोड़ दो और इससे गुणा कर दो। ठीक, इन दोनों अंक को जोड़ दो, इससे गुणा कर दो। तो 7 दूनी 14 आ रहा है, 11 44 आ रहा है, तो आ जाएगा 7 इंटू 7, तो आ जाएगा 49। आंसर आ जाएगा सी। इन ए कंपनी ऑल मंडे एंड संडे आर ऑफ। ठीक है, ऑल मंडे और संडे रहता है ऑफ। इफ ए मंथ स्टार्ट विद ए मंडे एंड है 31 डेज। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मंडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे 7 दिन होते हैं। ठीक, तो ये 7 हुए। ठीक, मंडे टू संडे फिर 7 हुए, मंडे टू संडे फिर 7 हुए, मंडे टू संडे फिर 7 हुए। ठीक, फिर क्या होगा, फिर मंडे आएगा, फिर आ जाएगा मंडे ट्यूसडे डे। ठीक, और कह रहे हैं मंथ स्टार्ट हो रहा है मंडे से, तो हमने इसलिए फर्स्ट को मंडे था। ठीक, और तो जब फर्स्ट से मंडे होगा तो लास्ट में आ जाएगा ट्यूसडे। तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 31 दिन है, तो 28 में 4 मंडे हो गए, 4 संडे, तो ये 8, एक मंडे और आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी। तो हमने देखा था, तो पर स्काई टावर सबसे छोटा था, वो द सेकेंड शॉर्टेस्ट
तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, पार्ट आवर था। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी बोटल्स आर नॉट ब्राउन, कहते हैं कौन सी बोतलें ऐसी हैं जो ब्राउन नहीं है। ठीक, तो ब्राउन वाली बोतलें तो ये हो जाए कि ब्राउन कर रहा है। ठीक, प्लास्टिक से बात कर नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा आंसर 4। और नहीं, इन हाउ मेनी बोटल्स आर नॉट ब्राउन, बोटल्स जो हैं वो ब्राउन नहीं है। ठीक है, बोतल ये है, बोतल ये है, बोतल ये है। ठीक, तो आ जाएगा 27 और 31, ये दो हैं, और प्लास्टिक से मतलब नहीं है, और ये ब्राउन है, तो आंसर आ जाएगा ए। कह रहे हैं फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर अपेयर विल एग्जैक्टली मेक द सजेस्ट द, कि कौन सा बना सकता है। तो अगर आप क्लोजली देखोगे, इन दो डॉट हैं। ठीक, और ये दो लाइनें दे रखी हैं इसमें। ठीक, बट ये जो लाइन दे रखी है, ये बड़ा दे रखा है, छोटा, ये इक्वल होना चाहिए था। तो हमारा आंसर ए नहीं लग रहा। बी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, सी में हमको हमारा एक से ही काम चल जाता है, एक एक्स्ट्रा दे रखा है ये वाला, तो ये नहीं होगा। तो ए और सी को हमने एलिमिनेट कर दिया। इसमें भी ये दो दे रखे हैं और डॉटेड नहीं देगा, तो ये भी आंसर नहीं है। हमारा आंसर आ जाएगा बी। इन द फॉलोइंग कहते हैं कौन सा भिन्न है, तो नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग। तो नून तो होता नहीं, आफ्टरनून होता है। नून नून कुछ नहीं होता है, टाइम बताता है। अगर आफ्टरनून हो तो देखते तो क्या डिफरेंट है, आफ्टरनून होता है ना कि नून, तो आंसर आ जाएगा सी। सी। अब क्या है, देखो माइक को क्या किया, इसमें पहले दो जोड़ा। ठीक, फिर दो घटाया, फिर दो जोड़ा, और फिर दो जोड़ा, फिर दो घटाया। तो क्या करेंगे, पहले दो जोड़ देंगे, फिर दो घटा देंगे, फिर दो जोड़ देंगे, फिर दो घटा देंगे। तो आ जाएगा ई, ई ई जी, ई जी, सी और एफ। तो पहले जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया। हाँ, फिर घटा देंगे, तो ई जी सी डी हो जाएगा। ई डी सी ए बी हो जाएगा। ई जी सी बी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। एक बार दो जोड़ रहे हैं, एक बार दो घटा रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा ए। पेलेन पेलेंटोलॉजी को बोलते हैं, फॉसिल का अध्ययन को बोलते हैं। इसी पर प्रेनोलॉजी क्या बोलते हैं, स्कल के अध्ययन को बोलते हैं प्रोनोलॉजी। ये याद रखिए, वन वर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आ जाएगा ए। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग जंबल वर्ड इज नॉट एन एनिमल। अब कहते हैं जंबल जंबल वर्ड है। ठीक, तो तो ये क्या हो जाए, आर ए रेट लिख सकते हैं इसको। ठीक, इसको क्या है,
एलिफेंट मिल रहा है क्या? तो 2 ई मिल रही हैं, ठीक है। एल मिल रहा है, ए मिल रहा है, एन मिल रहा है। एलिफेंट, तो 2 ई मिल रहा है, ये मिल गया, एल मिल गया, ए मिल गया, एच मिल गया, टी मिल गया और पी मिल गया और एन मिल गया, ठीक। इसी पर एनिमल, अब देखो एनिमल ही होगा तो एलिफेंट रेड हो गया। इसको क्या बन सकते हैं? टाइगर नहीं होगा, एलिफेंट तो TICRECK। टाइगर, टाइगर नहीं आ रहा है। ये भी कोई ना कोई शब्द बन रहा है, लग रहा है ये नहीं बन रहा है एनिमल। तो आंसर हमारा आ जाएगा सी। ये इसको क्रिकेट बन जाएगा, ये नीचे वाला क्रिकेट बन जाएगा, याद रखिए। अब इसमें क्या पैटर्न कर रहे हैं पहले कि ये एक कर दिया, ठीक, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया, 4 से इसको 5 से गुणा कर दिया, इसको 6 से कर दिया, इसको कर दिया 7 से। तो 0 7 बटी 56, 7 बटी 56 और 5 61, 7 दूनी 14, 14 बच्चे 20, 20 160 आ जाएगा। पहले एक से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से पैटर्न चलता रहा। तो आंसर आ जाएगा ए। टेस्ट को सबमिट करते हैं। थैंक यू।